जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MS इंग्लिश में। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंटल स्टडीज़। यार दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन का हम आंसर की डिस्कस करने वाले हैं, जो सीटेट पेपर 1 का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। दोस्तों, आप सभी के 30 अंक में से कितने % सही हुए तो वो आप चेक कर लीजिए। और दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले 61वें प्रश्न से। देखिए, EVS का पहला प्रश्न हमारा था, अल्बर्नी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, नेगेटिव आंसर यहाँ पर पूछा था, बोला सही उत्तर चुने। तो देखिए, इसका हमारा जो राइट आंसर था 61वें प्रश्न का राइट आंसर हमारा था 4th ऑप्शन। क्या था? 4th ऑप्शन। उसने भारत के उस समय के तालाबों के बारे में कुछ भी नहीं लिखा। देखिए, यहाँ पर उसने लिखा था, अल्बर्नी ने क्या लिखा? तालाबों के बारे में लिखा था, लेकिन यहाँ पर दिया है कि नहीं लिखा था। तो नेगेटिव आंसर पूछा, यही ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 62वां हमारा प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति भोजन थीम को पढ़ाते समय पूछताछ को बढ़ावा देती है। तो इसका हमारा राइट आंसर था 62 का हमारा राइट आंसर था 4th ऑप्शन। क्या था? 4th ऑप्शन। छात्रों से उनके परिवार के सदस्यों की खाने की पसंद का पता लगाने के लिए कहना। तो ऑप्शन 4 हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर था। अगला प्रश्न देखिए, 63 नंबर हमारा था कि एक EVS शिक्षिका ने अपने छात्रों को जानवरों के बारे में पढ़ाया और उन्हें निम्नलिखित कार्य करने के लिए कहा। देखिए, उसने कहा, आसपास के विभिन्न जानवरों के नाम लिखिए, विभिन्न जानवरों की गतिविधियों का अवलोकन करो, अवलोकन के आधार पर जानवरों को श्रेणियों में वर्गीकृत करो, जानवर को परिभाषित करो। देखिए, यहाँ पर जो राइट आंसर था वो था 63 नंबर का जो राइट आंसर था यहाँ पर वो था ऑप्शन ए, केवल डी। देखिए, जानवरों को परिभाषित करो, ये बात क्या थी? उन्होंने उस कार्य को करने के लिए कहा था। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर है। अगला देखिए, 64 हमारा था कि उस वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करिए जिसका घनत्व 12 ग्राम प्रति लीटर है तथा आयतन 3 लीटर है। तो देखिए, इसका राइट आंसर 36 था। कितना था? 36 ग्राम। इसका राइट आंसर 36 ग्राम था। अगला देखिए, अगला प्रश्न था 65 नंबर प्रश्न। 65 नंबर हमारा प्रश्न था कि कथन हमारा था, EVS पाठ्यक्रम में 6 थीमों में बांटा गया है। पानी, आपसी संबंध, भोजन, यातायात, आवास एवं वस्तुएं कैसे कार्य करती हैं। ये बात हमारी सही है। देखिए, और दिया है EVS की थीम बच्चों के जीवन के बहुत करीब है। ये बात क्या है? भी हमारी बिल्कुल सही है। तो देखिए, यहाँ पर दोनों कथन सही है, इसलिए ऑप्शन 2 बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 2, दोनों कथन सही हैं, 1 और 2 सही है। अगला प्रश्न देखिए, 66 नंबर हमारा था कि जोहड़ से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो जोहड़ से संबंधित कथन हमारा था 66 का जो राइट आंसर था वो था दूसरा ऑप्शन। ये समुदाय आधारित वर्षा जल संचरण प्रणाली है। ये समुदाय आधारित वर्षा जल संचरण प्रणाली है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर 66 का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिए, 67 नंबर देखेंगे। 67 नंबर में क्या कहा था कि कक्षा 5 की EVS शिक्षिका नीना अपने छात्रों को एक महसूस असाइनमेंट देती है कि उन्हें पास के कृषि फार्मों का दौरा करना है और कृषि के दौरान किसानों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरणों और उनके द्वारा उगाई जाने वाली फसलों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। उन्हें फ़ोटो भी कलेक्ट कर रिपोर्ट तैयार करनी है। यहाँ कौन सी प्रक्रिया, कौशल और सीखने के संकेतिक शामिल हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न पूछना, प्रयोग करना, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील। तो देखिए, यहाँ पर हमारा 67 का जो राइट आंसर होगा वो होगा दूसरा ऑप्शन। क्या? प्रश्न करना, अभिव्यक्ति करना, परिणाम निकालना। तो देखिए, ऑप्शन 2 हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर था। देखिए, अनुमान लगाना नहीं है, यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगा। परिकल्पना, परिणाम निकालना, अभिव्यक्ति, ये भी हमारा गलत है, ये भी गलत है। तो देखिए, हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट था, तो यही इसने कहा था। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिए, 68 के बारे में। 68 हरियाणा के समीपवर्ती राज्य है। तो देखिए, हरियाणा के समीपवर्ती हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश है। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर है। अगला देखिए, 69 नंबर। 69 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह स्तर पर EVS की थीमों को दर्शाता है। तो देखिए, EVS की थीमों को दर्शाता है आवास, यात्रा, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। तो देखिए, ऑप्शन 1 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है 69 का। अगला देखिए, 70 नंबर प्रश्न देखेंगे। 70 नंबर हमारा था, कक्षा 3 के एक EVS शिक्षक एलेक्स ने हम चीज़ें कैसे बनाते हैं थीम की शुरुआत करते हुए अपने बच्चों को कागज़ की रंगीन पट्टियों को काटने और पट्टियों को चटाई बनाने में मदद की। एक सुंदर
चटाई बनाने के लिए किनारों को एक साथ चिपकाया, जैसे निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से एलेक्स ने अपने छात्रों को ध्यान केंद्रित करने में मदद करनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर चार यहाँ पर कथन दिए थे हमारे, चार कथन में से कौन सा कथन सही था। तो देखिए रंग पैटर्न के बारे में सीखना और सौंदर्य बोध विकसित करना, ये बात क्या थी, बिल्कुल सही थी। इस गतिविधि को बुनकरों द्वारा की जाने वाली बुनाई से संबंधित करना, ये बात भी हमारी बिल्कुल सही थी। चटाई को बनाने की विधि के चरणों को याद करना, तो ये चरणों को याद करना तो बिल्कुल गलत है। आकर्षक रंगों को पेपर चुनना और स्ट्रिप्स के पूरी तरह से काटना सीखना, तो ये बात सही है। तो देखिए जिस ऑप्शन में सी ऑप्शन नहीं है, तो देखिए इसमें सी है तो ये वाला गलत हो जाएगा, इसमें भी सी है ये गलत हो जाएगा, सी वाला ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर था। अगला देखिए, ईवीएस की पाठ्य पुस्तक में विद्यार्थी स्कूल के जीवन को उनके बाहर के जीवन से जोड़ने के एनसीएफ 2005 की सिफारिश को प्रतिबिंबित करना चाहिए। इसका अर्थ क्या होगा। तो देखिए इसका अर्थ हमारा राइट आंसर यहाँ पर था ऑप्शन क्या था, एक। ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट आंसर था 71 का। 71 का ऑप्शन, सॉरी यहाँ पर 71 का ऑप्शन 1 नहीं था। देखिए शिक्षकों को पाठ्य पुस्तकों के शिक्षण अधिगम संसाधनों में एक संसाधन के रूप में, देखिए एक संसाधन के रूप में नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा राइट आंसर चौथा ऑप्शन राइट आंसर होगा। पाठ्य पुस्तकें विद्यार्थियों को उनके आसपास के सभी स्रोतों के माध्यम से ज्ञान निर्माण करने में सहायता करती है। तो देखिए यही हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर था। 71 का क्या था, हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर था। अगला देखिए 72 में डॉक्टर मरीजों से मलेरिया की पहचान करवा रहा है। खून जांच कराने के लिए निर्देशित करते हैं, तो खून की जांच में क्या करेंगे। तो देखिए मलेरिया किससे पैदा होती है, मलेरिया होती है मच्छर से पैदा। किससे होती है, मच्छर से पैदा होता है मलेरिया रोग। तो सबसे सटीक आंसर हमारा था ऑप्शन चौथा कि उसमें मादा मच्छर के अंडों की उपस्थिति का पता लगाना। देखिए लौह का पता लगा, हीमोग्लोबिन, जीवाणु, तो ये बात तीनों हमारी गलत थी। तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर था। अगला देखिए 73 नंबर, निम्नलिखित में से कौन बाल केंद्रित रणनीति से सबसे अच्छा दर्शाता है। तो देखिए सबसे अच्छा दर्शाता है चर्चा, प्रदर्शन, व्याख्यान, सर्वेक्षण। तो देखिए यहाँ पर हमारा 73 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा 73 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, चर्चा और प्रदर्शन, ए और बी दोनों। तो देखिए दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 73 का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिए 74 नंबर हमारा प्रश्न था, रवि ने एक गिलास में जल लिया, उसने उसमें एक साबुत नींबू डाला, फिर वह उस गिलास को बहुत सारा नमक डालता है और आधा चम्मच एक बार में। कुछ समय पश्चात उसने पाया कि नींबू क्या जल में डूब जाएगा। देखिए जल में क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है, नींबू जल में डूब जाएगा। अगला देखिए 75 नंबर हमारा प्रश्न था। यहाँ पर 75 नंबर था कि कथन था जाइलम जल और खनिजों को जड़ों से पौधों के बाकी हिस्सों तक पहुँचाता, ये बात सही है। बी कथन में था कि फ्लोएम भोजन को पत्तियों से पौधे के विभिन्न भागों में स्थानांतरित करता है, तो ये बात भी हमारी सही थी। इसलिए ऑप्शन 2 हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोनों ए और बी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट आंसर यहाँ था 75 में का। अगला देखिए व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है कि एक छात्र मूल्यांकन करने का समग्र तरीका, जिस तरीके से ईवीएस शिक्षक ईवीएस में व्यापक मूल्यांकन के लिए अपने छात्रों का आकलन कर सकता है। तो देखिए आकलन, अब देखिए सभी लोग क्या है चौथे ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर मार रहे होंगे, लेकिन चौथा ऑप्शन क्या है, राइट आंसर यहाँ तक था गतिविधियों के मूल्यांकन के लिए। तो यहाँ तक तो सही था, लेकिन रेटिंग स्केल जब इसमें आ गया तो ये बात क्या थी, गलत हो गई। शिक्षकों का क्या अवलोकन नहीं करना है। देखिए अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा तो करवानी नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा पोर्टफोलियो। क्या हो जाएगा, पोर्टफोलियो। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर था। अगला देखिए 77 नंबर देखेंगे, कथन और असर्शन वाला था। देखिए रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर तक पहचान लेता है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। कुछ मादा कीड़े फेरोमोन छोड़ते हैं और जिसके गंध से नर कीड़े पहचान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ए और आर दोनों सही हैं, परंतु और आर सही की व्याख्या करता, तो ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर था 77 में का। ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिए 78 नंबर देखेंगे। 78 नंबर का क्या है, 78 नंबर है कि प्रत्येक परिवार में सदस्यों की संख्या और पानी की अनुमानित मात्रा की खपत पता लगाने के लिए छात्र अपने घर पर एक सर्वेक्षण करता है। इस गतिविधि के माध्यम से कौन से कौशल और प्रक्रियाएं विकसित की जाती हैं। तो देखिए अनुमान करना, प्रयोग और अवलोकन, प्रश्न पूछना, प्रयोग करना, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, पूछताछ, परिणाम निकालना, अभिव्यक्ति। तो देखिए परिकल्पना, तो यहाँ परिकल्पना तो करना नहीं है, परिणाम निकालना, अभिव्यक्ति। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा, 78 में का हमारा राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। क्या हो जाएगा, तीसरा, पूछताछ, परिणाम निकालना,
और अभिव्यक्ति। तो तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 78वें प्रश्न का। अगला देखिए 79 नंबर था, आप चाहते हैं कि छात्र सहपाठी शिक्षण रणनीतियों द्वारा सीखें, आप समूह कैसे बनाएंगे। तो देखिए 79 का हमारा जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन 4, भागीदारी और सहयोग के आधार पर एक विषम समूह बनाएं। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर है। अगला देखिए 80 नंबर क्या था, 80 नंबर प्रश्न था हमारा, अभिकथन एकता थीम और परिवार मित्र ईबीएस में एक प्रमुख थीम है और पौधों और जानवरों को परिवार और मित्र के उप थीम के प्रस्तुत करता है। कथन इसका कारण था थीम के द्वारा मनुष्य और जीवन के अन्य रूपों की अन्योन्य सूर्यता पर प्रकाश डाला गया है। तो देखिए हमारा 80 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन। क्या है? दूसरा ऑप्शन, अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर है। अगला देखिए 81 नंबर क्या बोलता है, गढ़ सीसर से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए नेगेटिव आंसर यहाँ पर पूछा है, तो क्या सही नहीं है यहाँ पर। देखिए 81 नंबर हम प्रश्न देखेंगे। देखिए ये तालाबों आज भी प्रयोग में हैं, जैसलमेर राजा गढ़सी ने इसे बनाया था। तो देखिए और ये लगभग 650 साल से पहले बनाया गया था, ये 9 तालाबों से जुड़ा हुआ। तो ये तीनों बातें हमारी सही हैं। क्या है? सही बातें हैं। और ये बात हमारी गलत है, पहले ऑप्शन में ये बात हमारी क्या है? गलत है। तो हमारी यहाँ पर गलत बात ही पूछे, तो इसलिए ऑप्शन 1 हमारा बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा और ये तीनों हमारे कट जाएंगे। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर है। 82 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथन ए और बी पर ध्यान दीजिए। देखिए कथन हमारा ए है, लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु और इसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फूले फले। और बी कथन बोलता है कि गंगा तथा इसकी सहायक नदियों के बारे में किनारों का विकास लगभग 1500 वर्ष पूर्व हुआ। तो देखिए यहाँ पर 82 नंबर का जो हमारा राइट आंसर था वो था ऑप्शन 4 कि एक सही है। क्या है? ए सही है परंतु बी क्या है? गलत है। ये बात तो सही है, ए ऑप्शन गलत है, लेकिन बी क्या है? कथन गलत है, तो इसलिए ए सही है और किंतु बी गलत है। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर। अगला देखिए 83 में का 83 का था, एक यूबीएस शिक्षिका अपने छात्रों से सोचने और जवाब देने के लिए कहती है, हम सर्दियों के दौरान ऊनी कपड़े क्यों पहनते हैं या सहज महसूस करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा राइट आंसर था 83 का जो राइट आंसर हमारा था वो था दूसरा ऑप्शन। क्या था? अभिसारी प्रश्न था ये। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर है। अब देखिए ये 84 नंबर आया था, तो 84 नंबर ये था पोचमपल्ली के बारे में। तो ये तो सबको पता है, तेलंगाना हो जाएगा इसका राइट आंसर, पोचमपल्ली हो जाएगा तेलंगाना। अगला देखिए, पक्षियों का अध्ययन करने वालों ने ये परीक्षण किया कि पक्षियों की एक विशेष प्रजाति में नर और अपने घोंसले बनाते हैं। मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से उसे सबसे अच्छा लगता है, उसमें ही वह अंडे का निश्चय करती है। तो ये यहाँ पर क्या था? तो यहाँ पर था बीवर पक्षी। क्या था? बीवर पक्षी। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर थे। अगला देखिए 86 नंबर हमारा प्रश्न है। 86 नंबर, मधुमक्खियों के छत्तों के बारे में देखिए। मधुमक्खियाँ शहद के छत्तों में रहती हैं, हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है। तो ये बात सही है, हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होती हैं जो छत्ते के लिए श्रमिक के रूप में कार्य करते हैं। तो नर मक्खी बिल्कुल कार्य नहीं करती, तो ये बात हमारी गलत हो जाएगी। छत्ते में अधिकांश मक्खियाँ श्रमिक मक्खियाँ होती हैं जो दिन भर छत्ते को बनाने और छत पालन करने में कार्य करती हैं। श्रमिक मक्खी शहद के लिए रस की खोज के लिए लीची के फूलों के ओर चक्कर लगाती है। तो देखिए हमारा यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये बात हमारी बी ऑप्शन कट गया। तो बी जिसमें कट गया उसको पहले काट दो। बी क्या है? बी इसमें गलत है, तो ये तो हमारा कट जाएगा, बी गलत है। अब देखिए ए और डी, तो हमारे 2 ऑप्शन सही होने चाहिए यहाँ पर। तो देखिए हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए और डी। देखिए मादा मक्खियाँ श्रमिक तो होती हैं, लेकिन जो दिन भर छत्ते बनाने और पालन करने में, तो बच्चों को पालन करने में नहीं, तो ये बात हमारी गलत है। तो ए और डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर होगा। अगला देखिए 87 नंबर हमारा प्रश्न था, कथन ए, बोरा असम में उपयोग की जाने वाली एक धान का एकमात्र प्रकार है। धान की खेती चिकनी मिट्टी में अच्छी होती है एवं फसल प्रचुर मात्रा में होती है। तो देखिए 87 का हमारा जो राइट आंसर है वो है तो ऑप्शन 2। दोनों बातें सही हैं, ए और बी क्या है? दोनों बातें हमारी यहाँ पर सही हैं, तो इसलिए ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 88 नंबर क्या कहता है। 88 नंबर होता है कि अभिकथन पड़ता है कि हम अधिक ऊंचाई की तुलना में समुद्र तल पर आसानी से खाना पका सकते हैं। आसानी से खाना पका सकते हैं। कौन सा प्रश्न? हमारा 88 नंबर प्रश्न। तो देखिए हम आसानी से खाना पका सकते हैं और कारण हमारा बोल रहा है
कि हम अधिक ऊंचाई की तुलना में समुद्र तल पर आसानी से खाना पा सकते हैं। तो ये बात हमारी सही है, अभिकथन तो बिल्कुल सही है। लेकिन अधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। देखिए बढ़ता नहीं है, पानी का क्वथनांक क्या होता है, घट जाता है। क्या हो जाता है, घट जाता है। पानी का क्वथनांक घट जाता है। तो देखिए ये बात हमारी गलत हो गई, कारण हमारा गलत हो गया। तो ए सही है और आर असत्य है। तो ऑप्शन 4 हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर होगा। अगला देखिए 89 नंबर क्या बोलता है। एनसीईआरटी बोलती है हमारी कि ईवीएस पासपोर्ट के अध्याय में वहीदा का प्रिज्म और नौसेना डॉक्टर के रूप में अनुभव का वर्णन करता है। तो देखिए इसका राइट आंसर था 89 का जो राइट आंसर हमारा था वो था ऑप्शन ए। ऑप्शन ए देखिए पढ़ते हैं इसका। उसका अनुभव लैंगिक रूढ़ियों को चुनौती देता है। तो ये बात हमारी सही है। उसकी कहानी सशस्त्र बलों में एक चिकित्सा अधिकारी के जीवन की एक झलक होती है। तो ये बात भी सही है। ये समझना कि प्रिज्म में 7 रंगों को दर्शाता है। तो ये बात गलत थी यहाँ पर। और डी ऑप्शन उसके सामने बारीक कठिनाइयों और उन्हें निपटने के तरीकों को समझना। तो ये बात भी सही। तो जिसमें सी ऑप्शन है उसको कट कर दो। सी ऑप्शन इसमें, सी इसमें, सी इसमें, लेकिन हमारे पहले में नहीं। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल गलत। ये एक मतलब ऑप्शन नंबर हमारा क्या, कथन नंबर 1 का हो जाएगा, एक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सी हमारे हमने तीनों काट दिए। तो ऑप्शन 1 हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए आज का आखिरी और लास्ट प्रश्न ये है 90 नंबर। देखिए सीमा एक ईवीएस शिक्षिका ने अपने छात्रों के लिए चिड़ियाघर एक क्षेत्र में फील्ड ट्रिप का आयोजन किया। निम्नलिखित में से कौन चिड़ियाघर की यात्रा करने में सबसे उपयुक्त है। तो देखिए चिड़िया के बारे में जानवरों के नाम याद करना, जानवरों से संबंध अवधारणा को जोड़ना, प्रक्रिया कौशल को बढ़ावा देना और हमारा चिड़ियाघर में छात्रों के सीखने का आकलन करना। तो देखिए हमारी चिड़ियाघर के जानवरों के नाम याद करना। तो ये बात याद करना तो गलत हो जाएगा और ये तीनों हमारे क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो यहाँ पर बी सी डी होगा, वही आंसर राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बी सी और डी। उम्मीद करता हूँ आप सभी के सटीक आंसर पता चले होंगे। तो आप सभी के 30 में से कितने अंक आए हैं वो आप सभी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि 30 में से आपके सभी के कितने राइट आंसर हैं। और देखिए जो भी प्रश्न आपको समझ नहीं आ रहा, आपको लग रहा है कि ये प्रश्न गलत होगा, तो देखिए सीटेट जब अपना ऑफिशियल आंसर की देगा। तो देखिए सीटेट एक ऐसी वैकेंसी है, सीटेट एक ऐसी संस्था है जिसमें 1-2 आंसर वो अपने हिसाब से रखता है। तो देखिए जो भी आंसर अपने सटीक नहीं लगता है तो वो सीटेट की जब ऑफिशियल आंसर की आएगी तो उससे आप चेक कर लेना कि आपके कितने आंसर सही है। लेकिन यहाँ पर आपके 30 में से कितना है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना दोस्तों। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।